बोल रहे भैया हम बहुत परेशान है। कहीं भी हो तू घर चला, कहीं भी हो मेरा लड़का अच्छा से रहे, सही सलामत घर पे आ जाए। हम बहुत परेशान है। इस तरीके से 26 तारीख तक कोई मामला नहीं है। 26 तारीख तक दुकान में आया, बैठा रहा, कोई ऐसी शिकायत का बात नहीं किया कि घर में मम्मी हमको बोल रही है या मेरे पास पैसा नहीं है। उसको हर तरीका से हम सोचते रहे कि खुश रहे, इसलिए कि उसकी माँ हमको भरोसा के जरिए हमको दुकान में दे कर गई थी। ये जो फैयाज है ना, वाकई काम का लड़का है। अपनी ही मां की डांट सुनकर क्या कोई लड़का 8 दिनों से ज्यादा अपने घर से फरार रह सकता है? कुछ इस तरीके से ही घटना घटी कांकीनाडा के 8 नंबर वार्ड में 2 नंबर गली के अंतर्गत। फैयाज अंसारी अपने घर पर बैठा था। उसकी मां ने तुरंत उससे खड़ी खोटी सुनाई और कहा कि गेम पर व्यस्त नहीं रहने से अच्छा है तू काम पर जा और काम पर ध्यान दे। ऐसे ही गेम पर व्यस्त रहेगा तो तेरे आंखों को भी दिक्कत आ सकती है। पर फैयाज गुस्से के हालात में उसी वक्त घर से निकल गया। उसकी मां को लगा कि फैयाज अपने ही किसी दोस्त के घर गया होगा, लेकिन जब उसके मां और उसके पिताजी ने कांटेक्ट किया तो कहीं से उसका पता नहीं चल रहा था। परिजनों ने चिंतित में आकर भाटपड़ा थाना में एफआईआर भी दर्ज की गई। उसके बाद आज लगभग 8 दिन हो गई है, पर फैयाज अंसारी का कोई अता पता नहीं। हमसे रूबरू होते हुए उसकी मां ने भावुक होकर कहा कि फैयाज अगर इस वीडियो को देख रहा है तो तुम्हारी मां बहुत परेशान है, कृपया करके वापस घर लौट आओ बेटा। इस वीडियो को देखें और जाने पूरी रिपोर्ट हिंद न्यूज़ 1 के माध्यम से कि उसकी मां ने और एक उनके अंकल ने क्या क्या कहा। व्यू रिपोर्ट हिंद न्यूज़ 1। स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहा है वो आपका लड़का है, क्या नाम रहेगा आपका लड़का? लड़का का नाम है मोहम्मद फैयाज अंसारी। क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ वो खाली हम गुस्सा से बोले हैं कि गेम खेल रहा है, अपना आँख का भी कमजोरी कर रहा है, अपना दिमाग भी हैंग कर रहा है, तो कुछ कर ले, थोड़ा काम कुछ कर ले। उसके वजह से थोड़ा मैंने हम गुस्सा करे, बस घर के से निकल गया, बोला भी नहीं। आज 8 दिन हो गया है, ये इतवार को वो गया है 10 साढ़े 10 बजे के अंदर। इतवार को 10 साढ़े 10 बजे गया, आज 8 दिन लगभग हो गया है। आप लोग एफआईआर किए थे? हाँ, एफआईआर करे हैं। अभी कुछ उधर से भी खबर नहीं आया है, वो मजबूरी से हम मीडिया में आए हैं। कहीं भी हो मेरा लड़का अच्छा से रहे, सही सलामत घर पे आ जाए। हम बहुत परेशान है। इस तरीके से आपका और कोई लड़का है? नहीं, एक ही लड़का है। आप लोग का एक ही लड़का? हाँ, 3 लड़की है। 3 लड़की है, तीनों लड़की का एक भाई है ना? जी। आपका सर ऐसा हुआ मतलब अपने लड़के के साथ, आपको क्या लगता है कोई दोस्त उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश किया? ये पता नहीं है, कोई दोस्त को पूछ रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहा है। सब दोस्त लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब क्लोज रहता है कोई ऐसा दोस्त, खास दोस्त है उसका, है 2-4 दोस्त है, मगर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। 2 ही दोस्त को हम पहचान रहे, जो उससे बात कर रहे हैं, नहीं कुछ बोला है। जो आप ऐसा आप वैसे बोल रहे हैं कि उसका दोस्त लोग से बात किए लेकिन कुछ बोल नहीं रहा? नहीं। तो आप लोग जो एफआईआर किए पुलिस को ऐसा बात बोले हैं? सब कि हम बोले। दोस्त लोग से पूछे सर, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं हाँ, बोला? सब बोले हैं। क्या बोला पुलिस, क्या बोला? पुलिस बोले देख रहे हैं। अब पुलिस से भाटपाड़ा प्रशासन से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग थोड़ा जल्दी, मतलब जो भी करना है थोड़ा जल्दी कर दे। बहुत हम परेशान हो गए हैं। उम्मीद है कि वो लोग जल्दी कुछ भी करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि भागा है या कुछ फोन वगैरह कुछ लेके था? फ़ोन, हाँ जी, फ़ोन लिया है। तो वो हम कॉल कर रहे, घर का जितना फ़ोन से नंबर से कॉल कर रहे, ब्लैक लिस्ट में दे दिया है। अब बाहर का नंबर से हम कर रहे हैं तो वो रिंग हो रहा है, उठा ही नहीं रहा है। कभी कभी वो काट दे रहा है। रिंग हो रहा है क्या? रिंग हो रहा है, काट दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि नॉट रीचेबल बता रहा है? नहीं नहीं नहीं, रिंग हो रहा है बाहर का नंबर से, और हम लोग का घर का नंबर से कर रहे हैं तो ब्लैक लिस्ट में दिया हुआ है। मतलब घर के जितने परिजन लोग से कांटेक्ट करते होंगे ब्लैक लिस्ट कर दिया है ना? जी। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कहीं भी रहे, घर आ जाए, सही सलामत घर आ जाए। हम बहुत परेशान हुए हैं, जो बोलेगा वही करेंगे, नहीं डांटेंगे उसको, नहीं बोलेंगे, घर आ जाए बस। ये वीडियो अगर फैयाज देखता होगा तो क्या कहिएगा? बोल रहे भैया हम बहुत परेशान है। कहीं भी हो तू घर चला भैया, हम परेशान है। तुम देख रहा है हम लोग के घर में कोई ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ ही है। घर में कमाने वाला सिर्फ उसके पापा जी। और वो एक लौता लड़का था ना? 3 जी। बहनों का एक भाई था। जी।
तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो लग रहा है कि मेरा लड़का जैसा चल गया कहीं तो गुस्सा होता है, अगर वीडियो देखकर आ जाए तो आप सबसे ज्यादा खुशी आपको होगा। बहुत खुश होंगे वो आ जाएगा तो। इस वीडियो जो देख रहे हैं लोग से क्या निवेदन करिएगा, रिक्वेस्ट बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग देख रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाए मेरा लड़का के घर में आ जाए। आप लोग यही बोलेंगे कि बहुत शेयर करिए उसको, ये वीडियो को शेयर करिए और ये करिए। आपका एक बार पूरा फैयाज का नाम बताइएगा और उसका घर का एड्रेस बताइएगा। मोहम्मद फैयाज अंसारी, गली नंबर 2, बाड़ी नंबर 6। कोई ऐसा नंबर अगर कोई दिख जाए उसको, कोई नंबर ऐसा देना चाहिएगा जो अगर किसी को दिख जाए वो तो आपको हाँ, मेरा नंबर है 8910441295। एक बार रिपीट कीजिएगा ये नंबर। 8910441295। आपका नाम? मेरा नाम है जरीना बीबी। आप उसे क्या लगता है? आप उसे क्या लगता है? हम उसके अम्मी है। 8 दिन लगातार हो गया है फैयाज अहमद जो है अपने घरों से लापता है, उसकी माँ जो है बहुत परेशान है, क्या कहेगा ऐसा लोकल लोग का? देखिए, फैयाज जो है ना, उसको हम अपना बेटा की तरह मानते थे और हमारे दुकान जो टार्जन बाबू जेरोक्स है उसमें उसकी माँ लेकर आई और कही कि देखिए घर में इसी तरह बैठा रहता है, आप एक काम कीजिए कि इसी जगह पर रखिए ताकि आपके सोहबत में इसको अच्छा ज़िंदगी मिल सके। और वाकई वो काम करने वाला लड़का था। हमारे यहाँ कंप्यूटर का जो भी काम होता रहा सब वही करता रहा। हम खुद उसको छोड़ करके दुकान दिखा करके चले जाते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। उसको हर खुशी में हम शामिल करना चाहते थे। अभी सामने ब्रिगेड ये धर्मतल्ला आपको जाना पड़ा हम लोग जुलूस में, तो वो बच्चा लड़का है तो उसको बेटा की तरह मानते हैं, तो बोले कि बेटा तुम मेरे साथ चलो। हाँ, तो वो मेरे साथ भी गया। जाने के बाद ऐसा कोई मामला नहीं है, 26 तारीख तक कोई मामला नहीं है। 26 तारीख तक दुकान में आया, बैठा रहा, कोई ऐसी शिकायत का बात नहीं किया कि घर में मम्मी हमको बोल रही है या मेरे पास पैसा नहीं है। उसको हर तरीक़ा से हम सोचते रहे कि खुश रहे, इसलिए कि उसकी माँ हमको भरोसा के जरिए हमको दुकान में दे कर गई थी। ये जो फैयाज है ना, वाकई काम का लड़का है, अच्छा काम करता है, कंप्यूटर का काम जानता है। अच्छा, अभी कॉलेज कर रहा था, NIT कॉलेज से वो पास किया है। फिर उसके बाद हिमायतुल गुरबा हाई स्कूल में अभी वो ट्रेनिंग कर रहा था कंप्यूटर का। ये सारा बात है कि वाकई सुन करके बड़ी दुश्वारी हो रही है। और हमारा नंबर क्यों ब्लॉक किया हमको पता ही नहीं चल रहा है आखिर। हाँ, हमारा भी नंबर ब्लॉक कर दिया है। हमारा भी एक रिंग होता है और कट जाता है, तो इसलिए हमको बड़ी परेशानी हो रही है कि क्या बात है क्या बात है। तो लास्ट में हमारा छोटा भाई और उसकी माँ मिल कर करके जा करके थाना में, भाटपाड़ा थाना में जा करके डायरी करवाया। और डायरी करवाने के बाद उसकी तस्वीर को भी दिया गया ताकि पब्लिक तक पुलिस पहुंचे और पहुंच करके उसको अपने घर वापस करे। ये 3 बहन, एक अब्बा जो कमाने वाले हैं। और फैयाज जो है, हम सोचते रहे कि उसको यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे और किसी जगह जॉब अगर होता है या बाहर भेजने का है, मेरी ख्वाहिश थी उसको भेजेंगे, ये सोच करके हमारी जिम्मेदारी थी। लिहाजा हम चाहते हैं कि फैयाज मेरी आवाज़ को अगर सुन रहा है तो एक दुखती माँ, और हम तो तुम्हारे चचा अंकल की तरह हैं और हम लोगों ने तो प्यार दिया है, हम लोगों से क्या तकलीफ़ है तुमको? तुम फ़ोन भी नहीं उठाता है। अरे फ़ोन कर करके बोल दो कि हम यहाँ पर हैं, हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और नहीं तो तुम खुश वहाँ पर रहना चाहते हो तो माँ को भी भेज देंगे वहाँ पर ताकि तुम आराम से रह सको। बस यही है और क्या। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। ये गली नंबर 2 होल्डिंग नंबर 6 में रहता है, इसका एड्रेस है। लिहाजा मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये जो हिंद न्यूज़ है उस न्यूज़ के मार्फत जो ये इंटरव्यू दिया जा रहा है, हम चाहते हैं कि तमाम लोगों तक ये बात पहुंचे और उसकी चेहरे को पहचाने। उसका नाम मोहम्मद फैयाज अंसारी है, अब्बा का नाम मोहम्मद असलम अंसारी है। और ये ऑलरेडी अगर किसी भी जगह मेरी आवाज़ को सुन रहा है तो आप ज़रूर आएँ, नहीं तो फिर आने वाला दिन के लिए बड़ी परेशानी है। माँ रो रो करके उसकी बुरा हाल हो गया, आँख फूल गए हैं, वो बर्दाश्त के बाहर है। वो दुकान पर कभी आती है, कभी थाने की तरफ बढ़ती है, किसी से खबर लेती है। वो तमाम लोग परेशान हाल है तुम्हारे वजह से। लिहाजा मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि किसी को भी इसके बारे में इल्म हो, खबर हो, वो हमको बिला झिझक, मैं अनवर अली टार्जन जरूर आपसे मिलूंगा और मिल कर करके इस मसले का हल करने की कोशिश करूंगा। और मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि
डायरी पड़ा हुआ है। इस तरह के इलाके में 2 केस और हो चुके हैं, मगर पुलिस अभी भी हाथ पर हाथ धरे बरी बैठी हुई है और कुछ काम नहीं कर रही है। इत्तेफाक हो कि इस तरह से काम करे ताकि जो थाना प्रशासन है उसका भी, जो बड़ा बाबू बड़ी एस्टेब्लिश्ड के साथ बहुत अच्छे ढंग से हर तरह के प्रोग्राम को निभाते हैं, मगर एक छोटा सा प्रोग्राम, एक माँ जिसका बच्चा, एक ही बच्चा है जो बाहर में गुस्सा होकर माँ से झगड़ा कर करके चला गया है, इसलिए परेशान है उसकी माँ। आप भी कोशिश करें कि अपने जो मोबाइल उसका चालू है नंबर्स पर आप उसको स्कैन कर करके कोशिश करें कि कहाँ पर है, लोकेशन पता चले ताकि उस बच्चे को उसके माँ से मिला दिया जाए। जैसा कि उसका माँ कह रही थी कि कमाने धमाने उसके बाप है और एक लौता सहारा है, 3 बहने का एक भाई है। हाँ, कैसा बात फील सही। हो रहा है उसके माँ जैसे बोलते थे रो दी? हाँ, रो दी है, वाकई रो दी है कि वो हमको खुद तकलीफ हो रहा है। हम खुद सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ रहता रहा, इस तरह का मामला हो गया, हम उसको किस तरह का ट्रेनिंग नहीं दे पाए कि माँ को छोड़ करके चला गया, ये सोच रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि लड़का को अच्छा बनाए, अच्छा ढंग से रहे, समाज में किस तरह से रहा जाता है वो हम खुद जानते हैं, किस तरह से हम अपने आप को ज़िंदगी के साथ अपना पेश किए हैं, और हम सोचते हैं कि उसी तरह बच्चा भी कामयाब हो। आपका नाम? मेरा नाम अनवर अली टार्जन, नया बाजार कांकी नारा का रहने वाला हूँ, 8 नंबर पर। कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, उसके मम्मी भी नंबर दी तो आप हाँ, contact- मेरा नंबर है 9883525754। ये मेरा नंबर, मैं अनवर अली टार्जन, मेरा नंबर है 9883525754। मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हम खुद उसका अंकल हैं, मगर कोशिश हमारी चारों तरफ लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे और प्रशासन इस बात को, मसले को हल करे। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तमाम लोग इसके लिए फ़िक्रमंद हो ताकि एक माँ को जो रो रो कर उसका बुरा हाल है, उसकी जो दुखती रग पर हाथ रख कर उसे तकलीफ़ से आज़ाद कराया जाए।